जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2024 एंड 25 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट थर्ड। ठीक है दोस्तों, देखिए इससे पहले मैं ऑलरेडी जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो है ऑलरेडी मैं क्लास ले चुका हूं। अगर उस वीडियो को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उन दोनों के वीडियो का मैं लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आई बटन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे खासकर वो पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो पढ़ेंगे हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे प्रोपोर्शन क्या है, इनके क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं एग्जाम में, ये सारे बात करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, बस दोस्तों आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, या वीडियो या मेथड मेरा अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजेगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर दे आज क्लास। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, है ना, सबसे पहले समझते हैं हम लोग प्रोपोर्शन। व्हाट इज द प्रोपोर्शन? तो प्रोपोर्शन का मीन्स होता है बैलेंस बनाना। ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या है? इधर जितना होगा आपका इधर भी आपका उतना ही होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इक्वल टू, मतलब इधर जितने होगी आपका इधर उतना ही होगा, तभी नहीं बराबर होगा। और इसी को अगर हम मैथ के लैंग्वेज में लिखा जाए प्रोपोर्शन का वर्जन रेशियो के भाषा में या प्रोपोर्शन भाषा में, तो इसको हम लोग लिखते हैं 4 डॉट से 1 2 3 4, और इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। समझ गए आप लोग? हाँ, ये तो आपका क्या था, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये था। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रोपोर्शन का रूल समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला रूल्स क्या कहता है और दूसरा रूल्स क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहला रूल्स हमारा है प्रोपोर्शन का ये है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं यहां लिखता हूं A:B। ठीक है, प्रोपोर्शन यहां भी आपका क्या होगा? A:B। ठीक है, ये मैंने आपको 2 संख्या लिखा या 4 संख्या मैंने लिख दिया। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? A:B समानुपात क्या लिखा? A:B। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, पहला रूल से कहता है, पहला रूल आपको ये कहता है कि अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल पे क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। जैसे आप इन दोनों को गुना कीजिएगा, क्या होगा आपका? तो ये हो जाए आपका, अंदर से गुना कीजिएगा तो ये AB हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और बाहर बाहर गुना कीजिएगा तो अभी भी क्या होगा हमारा? ये AB होगा। तो देखिए ये बराबर हो गया। ठीक है, तो यही कहता है इसका रूल्स कि अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये 2 संख्या का मल्टीपल में बता रहा हूं। ठीक है, समझ गए? क्लियर होगा? दूसरा रूल ये कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है कि यहां का जो रेशियो होगा, इधर का जो रेशियो होगा, इधर का रेशियो भी उतना ही होगा। ठीक है, ये सेम होगा, तभी ये हमारा क्या होगा? अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल पर बराबर होगा। पर ये याद रखिएगा दोस्तों, ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पर 1:2 होगा तो इधर भी 1:2 होगा, ये फिक्स नहीं है। यहाँ पर ये 3:4 भी हो सकता है। ठीक है, समानुपात यहाँ पे 3:4 होगा। समझ गए मेरा बात? समझ गए तो लाइक जरूर कर देगा। ठीक है, अब देखिए, अब अंदर का गुणनफल कीजिए, बाहर का गुणनफल कीजिए, तो देखिए आपको एक ही आएगा। ठीक है, तो देखिए अंदर गुना कीजिएगा तभी भी 12 आएगा, बाहर गुना कीजिए तभी भी 12 आएगा, और यही तो आपका है प्रोपोर्शन। समझ गए मेरा? क्लियर हुआ मेरा बात? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए इसी बीच आपका, और आज का देखिए ये 30 नंबर 1 को, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो आपका है रेशियो का जो है 30 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए अब मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? इसका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या संख्या जो दिया हुआ 30, 40, 45 और 60, क्या ये समानुपात में है? ये पूछ रहा है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं, है ना। देखिए ये क्या है? 30 है, अनुपात क्या है? 40, समानुपात में क्या है? ये 45, और क्या है? 60 है। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इधर का जो रेशियो होगा, इधर का रेशियो वही होगा, या तो अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल पर बराबर होगा। अगर ये बराबर हो जाता तो ये रेशियो में है, अगर बराबर नहीं है तो ये रेशियो में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल के हम लोग ये बराबर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो मैंने आपको बताया इसका रेशियो चेक करके। ठीक है, तो रेशियो में चेक कर लेता हूं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं रेशियो करता हूं, तो ये 10 से काटा तो ये कितना हुआ? 3:4 हुआ, है ना। और अगर मैं इसको 15 से काटता हूं तो ये भी क्या हुआ? 3 क्या हुआ? ये 4 हो गया। तो देखिए यहाँ का जो रेशियो है, इधर का भी रेशियो वही होगा। अब अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल का भी बराबर हो जाएगा, मतलब अंदर का गुणा कीजिएगा बाहर पे गुणा कीजिएगा, तो ये क्या होगा? ये रेशियो में है। इसका सॉरी, ये हमारे क्या? समानुपात में। इसका मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन जो आपका, हाँ ये संख्या समानुपात में है ना। डेट्स क्लियर? जो मैंने आपको बताया, आई थिंक ये क्लियर होगा।
हुआ होगा, ठीक है। अगर हुआ होगा तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। 32 क्वेश्चन में क्या क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क जो है इसका मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। ओके, देखिए समानुपात का क्वेश्चन से इसका मतलब ये समानुपात में क्वेश्चन जो है वो बनेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता हूं आपका, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अनुपात क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, समानुपात में है क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। यहाँ पर जो अनुपात होगा ये क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को पता है कि मैंने अभी बताया कि अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग का क्या होगा, देखिए इक्वल टू जैसे होगा ये पार्ट एक्स के साथ होगा, मल्टीप्लाई होगा ना। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर एक्स है, कुछ नहीं है तो एक्स के मान लिया एक्स है ये, ठीक है। तो अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो ये क्या होगा, एक्स इंटू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होगा, ये हमारा होगा क्या होगा कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, इंटू क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू। ये मैंने लिख दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आगे, देखिए ये इंटू में, ये वाला पार्ट इंटू में, तो ये इक्वल टू उधर जाएगा तो बाई में हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या होगा हमारा कि x बराबर क्या होगा हमारा कि ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, बाई क्या होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया ना। हाँ, अब देखिए ये चीज आपका एक फॉर्मूला में है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला में, या तो आज को अगर आप यहाँ से ए कॉमन करते हैं तो ये क्या होगा, ए कॉमन करते हैं ये क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा, होगा। और यहाँ से अगर मैं ए प्लस बी कॉमन कर लेता हूँ, ए प्लस बी या ए प्लस बी अगर अलग सेपरेट कर लो, कॉमन नहीं, ठीक है, इसको सेपरेट करते हैं, ए प्लस बी को सेपरेट कर लिया, और ए स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, किसका स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसको मैंने तोड़ सेपरेट कर दिया है, ए प्लस बी लिखा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था है ना, उसको मैंने इस फॉर्मूला में लिख दिया, क्योंकि ये बच गया था आपका, ये वाला पार्ट बच गया था, कौन सा आपका ये वाला पार्ट, जैसे यहाँ से हम लोग ए प्लस बी अलग कर दिए तो यहाँ पर बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, और इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है, ये निकलिए, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी हमें पता होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये नीचे आ जाएगा, आएगा नीचे ना, तो क्या होगा ए प्लस ए माइनस बी और एक होगा क्या, ए प्लस बी, होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं सॉल्व करता हूं, तो देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, ये हमारा बच गया, तो ए और ये वाला पार्ट बच गया। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए, है ना, देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, देखिए ए, ये देखिए ए यहाँ पर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर सॉरी ए ब्रैकेट है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन से, अलजेब्रा क्वेश्चन से, पर देखिए कैसे फंसाया क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 33, क्या बोल रहा है, यदि x का मान क्या है 2 होने पर, ठीक है, 2 होने पर यहाँ पर क्या है हमारा 5 प्लस एक्स कोमा 2x प्लस 7 कोमा 6x प्लस 9 और y एक समानुपात में है, तो y का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए, है ना, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ x का मान हम लोग पुट करते हैं, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर x रखेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा 2 रखेंगे तो ये कितना होगा, 7 होगा ना, बिल्कुल होगा, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे 2 तो कितना 4 होगा, 4 प्लस 7 कितना होगा, 11 हो गया, हुआ ना, बिल्कुल हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 2 रखते हैं x के जगह तो क्या था 12 प्लस आपका 9 कितना होगा आपका 21, ठीक है। तो समानुपात क्या हो गया आपका 21 हो गया। तो यहाँ पर हमें निकालना, तो इसका मान क्या होगा, ये है ना, तो y का ही पूछ रहा है, y का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए मैंने आपको यही कल आपको बार बार कहा, क्या कहा कि
यहाँ का जो रेशियो होगा इधर का भी रेशियो वही होना चाहिए। तो देख लीजिए ये इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना क्या होगा आपका 33, इसका आंसर हो जाएगा। आपको दिख रहा ना, देखिए ये 7 जो है 21 का कितना गुना है, 3 गुना है कि नहीं, बिल्कुल है। तो 11 का 3 गुना कितना होगा, 11 का 3 गुना आपका 33 हो जाएगा। या तो आप अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल पे आप निकाल सकते हैं, या तो आप रेशियो लिख सकते हैं 7:11। तो यहाँ पर भी क्या होगा 7:11 होगा, बिल्कुल होगा। अब इसका कितना गुना है बताइए, इसका 3 गुना है तो इसका 3 गुना कितना होगा, इसका 3 गुना आपका 33 हो जाएगा। क्या समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि 9:12 समानुपात क्या है 12:x और देखिए है ना 28:42 समानुपात 42 y है, तो यहां पर निकालना है कि 2x प्लस y का मान क्या होगा, ये निकालना। मतलब हमें ये निकालना क्या है 2x प्लस y, मतलब यहां से y का मान निकालना, यहां से हमारा x का मान निकालना, ठीक है, समझ गए। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं हम लोग, क्या है हमारा 9:12 समानुपात क्या है 12:x है। ओके, तो इसको रेशियो से पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। तो रेशियो सॉल्व करें, देखिए इसको काटते हैं तो ये हमारा 3 और 4 में कट गया। तो मैंने कहा था यहाँ पे अभी 3 और आपका 4 होगा, ठीक है। देखिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए इसका ये कितना गुना है, तो आपको दिख रहा है ये 4 गुना होगा, है ना। तो इसका कहीं ना कहीं 4 गुना कितना होगा, इसका 4 गुना आपका 16 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया आपका, ये 16 हो गया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट y का मान निकालते हैं, तो वहां पे भी लिखते क्या है हमारा 28 अनुपात क्या है 42 समानुपात 42 अनुपात y, ठीक है। तो y का निकालते हैं, फिर से हम लोग रेशियो से काटते हैं। तो अगर इसको 14 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका 2:3 का रेशियो होगा, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 21 टाइम है, ठीक है 21। तो इसका 21 टाइम कितना होगा, ये 21 हो जाएगा आपका 3 और 6 मतलब 63। तो y का मान कितना हो गया आपका 63, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दुगुना है तो ये कितना होगा आपका 32 होगा प्लस आपका 63, ठीक है। तो कहीं 5 देखिए लास्ट में कहाँ पर 5 है, देखिए यहाँ पर 5 है, बाकी किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये आपको चीज समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। क्वेश्चन हमारा क्या अच्छा क्वेश्चन से, क्वेश्चन कहता है कि 23 40 57 और 108 प्रत्येक पद में से क्या घटाना चाहिए ताकि शेष प्राप्त जो होगा वो हमारा समानुपात में हो जाए, ठीक है। अभी ये समानुपात में नहीं है, 4 हमारा वैल्यू दिया है, ये समानुपात में तभी होगा जब इसमें से कुछ घटाया जाएगा। तो क्या हम लोग इस मेथड से करेंगे, देखिए अगर इस मेथड से करेंगे तो बहुत कहीं ना कहीं आपको समय लगेगा। मान लीजिए इसको हम लोग क्या लिख दिए 23 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 माइनस एक्स बराबर क्या करेंगे हम लोग 57 माइनस एक्स, ठीक है, बाई क्या करेंगे 108 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये अगर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहीं ना कहीं ये हमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऑप्शन मेथड से करेंगे, चेक करेंगे। और जहां पर भी मैंने आपको बता रखा था कि रेशियो चेक करना आप लोगों का, ठीक है। जहां भी रेशियो आपका बराबर हो गया वहां आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो देखिए अच्छा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मेरे को गलत दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इतना तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चले ये ऑप्शन सारे यहाँ पर गलत है, मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ से आपको ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन मान लीजिए 2 5 6 और 3। अब चेक कर लीजिए, है ना, कि घटाने के बाद हमारा प्राप्त संख्या क्या होगा, ठीक है, कि समानुपात में होगा कि नहीं। चलिए देखते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए इस टाइप क्वेश्चन कभी भी सॉल्व कीजिएगा ना तो आपसे ऑप्शन उठा के कीजिएगा, अतः बहुत बुरी पता फंस जाएगा। और आप लोग रेशियो चेक कीजिएगा, ठीक है। तो जी सबसे पहले देखिए आप लोग ऑप्शन मेथड से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। या तो अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल तभी कर सकते हैं जब ये समानुपात में होगा तभी, अदरवाइज समानुपात में नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ याद रखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से मान लो 6 घटाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट 6 घटाता हूँ, देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ 16 हो गया, इससे 6 घटाता हूँ तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा 34 हो गया। माफ कीजिएगा, ये 6 घटाने 16 नहीं होगा 17 होगा, ठीक है। हाँ, और ये हमारा 34 होगा। तो देखिए 1:2 का रेशियो यहाँ पर है,
ठीक है। अदरवाइज ये भी अगर 1:2 का रेशियो में आ गया तो ही हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ घटा के देखते हैं। तो अगर 57 से अगर 6 घटाते तो कितना होगा आपका 51 हो जाएगा। 108 से अगर हम लोग 6 को घटाते हैं तो कितना होगा आपका, ये 102 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1:2 का रेशियो है, यहाँ पे देखिए 1:2 का रेशियो है बिल्कुल है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इधर राइट आंसर होगा। समझ गए मेरा बात। चलिए इसका एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तब हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन से यहाँ पर जोड़ने को बोला जा रहा है, यहाँ घटाने नहीं जोड़ने को बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखिए 5, 13 है ना, 22 और 47 प्रत्येक पद में क्या जोड़े तो ये समानुपात में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर मैं इसके साथ 3 जोड़ता हूँ, देखिए ऑप्शन में 3 है, ठीक है। तो 3 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसके साथ 3 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या 1:2 का रेशियो हो गया। अगर इधर भी हो गया तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 22 के साथ 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा, और 47 के साथ हमारे 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1:2 का रेशियो आ गया। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका क्या होगा, इधर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आप सारे ऑप्शन आपको रख के चेक कर सकते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। आप ऐसे ही चेक करके इसको सॉल्व करना है एग्जाम में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कितना है 37 नंबर, ठीक है। देखिए आपका पूछा है क्या, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। तो मैंने आपको समानुपात पढ़ाया, आपको चतुर्थ अनुपाती क्या होता है। तो चतुर्थ अनुपाती याद रखिए, हमेशा आपका 3 टर्म रहता है, ए रहता है, बी रहता है और सी रहता है, और हमें ये वाला टर्म जो होता है ये निकालना पड़ता है। तो मैंने रूल बताया समानुपात क्या होता है, अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल पे बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए चतुर्थ अनुपात सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला इसी से निकल के आता है, ठीक है। तो अंदर गुना कीजिएगा, देखिए तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा ए बी हो जाएगा, सॉरी बी सी हो जाएगा, और इसको गुना करें बाहर बार गुना कीजिएगा तो क्या होगा, इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या हो गया, एक्स का मान हो गया हमारा बी सी बाई ए। यही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आप सारे बुक में देख लीजिएगा, यही फॉर्मूला आपको मिलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो क्या ये फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये फॉर्मूला आपको जहां जरूरत होगा इसमें आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको रेशियो से इसको करने को बता रहा हूँ, तो रेशियो से देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको रेशियो से बार बता रहा हूँ कि रेशियो में देखना आपका यहाँ का जो रेशियो होगा इधर का रेशियो भी आपका समान होना चाहिए, है ना, तभी आपका क्या होगा, एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 और 9 है, तो इधर भी आपका क्या होगा 4 और 9 होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए ये 4 और यहाँ 9 होना चाहिए। तो इसका कितना गुना बताइए, 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कितना होगा, इसका 3 गुना आपका 27 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो इधर राइट आंसर। अदरवाइज आप क्या कीजिएगा, अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए मेरा बात, ठीक है। अगर समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखो एक क्वेश्चन और है ना इसी बीच पर, देखिए हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 38, ठीक है। क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, देखिए चतुर्थ अनुपात निकालना है। क्या है हमारा 12 और 24, है ना, 12, 24 और 45 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। तो मैंने अभी बताया, देखिए है ना क्या होता है, इसके साथ जो रेशियो होगा इसके साथ वही रेशियो होगा। देखिए इसके साथ आपका 1 और 2 का रेशियो है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1 और 2 का रेशियो होगा। ये आपका 45 गुना है, इसका तो 45 गुना कितना होगा, इसका 45 गुना 90 हो जाएगा, ठीक है। तो देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, आपको आगे बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व करने फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, यदि x का मान 3 हो, है ना, तो पूछा है तो x + 7x, x + 5 और x + 6 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो पहले आप लोग x यहाँ लगाइए सभी में, तो ये क्या होगा 3 प्लस क्या होगा ये 21, ठीक है। तो 3 + 21 कितना होगा आपका 24 हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए अगर x लगाइएगा तो कितना होगा, तो ये हमारा कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप लोग कि ये आपका 3:1 में है, कितना है 3:1। तो यहाँ पर भी आपका 3:1 में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ आप लोग 3 लगाते हैं तो ऐड करते हैं तो ये कितना 9 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कितना होगा आपका, आपको 1 होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, तब ना देखिए ये 3:1 का रेशियो होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, कोई जादू नहीं, बस सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग देख पा रहे हैं, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बस मैंने यहाँ पर x रखा,
है ना, सभी मैंने एक्स रखा, तो एक्स मैंने जैसे रखा यहाँ पर, तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ पर एक्स रखा मैंने, तो ये बन गया हमारा एक्स 3, और ये क्या था, एक्स का 3 3 7 21, तो इसको ऐड किया मैंने 24 आ गया। यहाँ पर मैंने एक्स रखा, तो ये था 8 हो गया, तो ये 3:1 में है, तो यहाँ पर भी 3:1 में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 रखा, तो ये 9 हो गया, होना चाहिए, तो ये 3:1 में होना चाहिए, मतलब ये इसका कितना गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कितना होगा, इसका 3 गुना 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हमारे क्या पूछा है, तृतीय अनुपाति क्या होगा ये निकालना, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब थर्ड प्रोपोर्शन याद रखिएगा, हमेशा आपका 2 वैल्यू दिया रहता है, क्या रहता है आपका, हमेशा आपका 2 वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। और थर्ड वैल्यू का फॉर्मूला कैसे निकल के आता है ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका तृतीय अनुपाति पूछा है, अब तृतीय अनुपाति फॉर्मूला कैसे बनता है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए, तृतीय अनुपाति में हमेशा 2 आपका दिया रहता है, 2 वैल्यू, एक ए और दूसरा आपका बी दिया रहता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो ये फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसका फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ पर ए और बी आपका दिया रहता है, तो देखिए जो बी टर्म होती है उसको 2 बार हमेशा आपको रिपीट करना पड़ता है, यहाँ पर जो भी दिया रहेगा आपको यहाँ रिपीट करना पड़ेगा, इस टू एक्स, ठीक है। अब वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल पे बराबर होता है, तो इन दोनों गुना कीजिएगा क्या होगा हमारा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों गुना कीजिएगा क्या होगा, इक्वल टू ए एक्स होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए, ये हमारा क्या होगा, ये थर्ड प्रोपोर्शन का क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो क्या इस फॉर्मूला से लेकर सॉल्व करेंगे, नहीं दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां पर जरूरत होगा वहां पर कीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए मैंने अभी कहा ये यहाँ पर जो होगा उसको 2 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर 10:2 क्या होगा, 50, है ना, समानुपात 50 इंटू एक्स, यही हमें निकालना है। तो आप रेशियो चेक कर लीजिए फिर से, तो यहाँ पर जो रेशियो होगा 1:5 का रेशियो है, तो यहाँ पर भी 1:5 का रेशियो होगा, ठीक है। तो इसका 50 गुना है, तो इसका 50 गुना कितना होगा, इसका 50 गुना आपका 250 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर 1 क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा आपका अच्छा है, तृतीय अनुपाति का नया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला क्वेश्चन, यदि 10 और x का तृतीय अनुपाति क्या है, ये 90 दे के रखा है, मतलब ये क्या है, 90 कौन सा है, देखिए फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, x बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए होता है, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, यही मैंने आपको बताया था। तो ये 90 जो है ये है, ठीक है, बराबर, देखिए यहाँ पर x का माना कि ये सेकंड टर्म ही है, तो सेकंड टर्म मतलब ये b, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स कर, और ये क्या होगा आपका नीचे 10 हो जाएगा, होगा, हाँ ये चीज देके रखा है हमारे पास। इसी प्रकार आगे बोला है कि और क्या है, तथा और 12 और y का तृतीय मतलब क्या है, 27 है, तो हमें बोला x प्लस y का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, तो देखिए अगर मैं 10 को उधर भेज देता हूं तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 90 इंटू 10, मतलब ये कितना हो गया आपका 900 हो गया। तो एक्स के बराबर कितना हो गया आपका 900, तो एक्स बराबर क्या होगा अंडर रूट 900, है ना, और 900 का रूट क्या होता है आपका 30 होता है, इसका मतलब एक्स का मान क्या आ गया आपका, एक्स का मान जो हो गया वो आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 30, ठीक है। तो x का मान 30 आ गया, इसी प्रकार y का मान आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए y का भी इसी तरह का करते हैं हम लोग, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, तो y में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, देखिए सेकंड टर्म में 12 और y, तो y क्या होगा आपका y स्क्वायर हो जाएगा बाय 12 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा आपका 27 होगा, क्योंकि ये है ना, हाँ 12 को उधर भेजिए तो क्या होगा y इक्वल टू क्या होगा y स्क्वायर बराबर क्या होगा 27 इंटू 12, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं दोस्तों, देखिए मल्टीप्लाई नहीं करना आपका हर जगह, ठीक है, हर जगह आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपका दिमाग लगा, स्मार्ट दिमाग लगाइएगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको करते हैं 9 इंटू 3 करते हैं इंटू 12 करते हैं, ठीक है, और ये 3 इसको गुना कर कितना होगा आपका 9 इंटू क्या होगा 36 हो जाएगा। अब y स्क्वायर बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा अंडर रूट, ये चीज होगा, तो ये किसका होगा 3 का होता है,
9 3 का स्क्वायर होता है, रूट होता है, और 36 का कितना होगा 6 होगा, तो इन दोनों को गुना कीजिए कितना होगा 18 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 18 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा आपका, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 और 18 को ऐड कीजिए कितना होगा आपका 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में लाइक से और कमेंट जरूर कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन जो है ये भी सम है आपका। 3 और x का तृतीय क्या है 27 है, और आगे बोला 2 और y का तृतीय अनुपात 8 है, तो x और y का अनुपात क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देते हैं, है ना। y क्या है 3 इक्वल टू क्या है 27 है कि नहीं। तो x बराबर क्या होगा 27 इंटू 3 होगा। आप इसको तोड़ दीजिए को 27 को, तो 27 को क्या लिखते हैं 3 इंटू 3 और ये 3, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट सभी का, ठीक है। तो 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आ रहा हमारा, देखिए कितना 3 है रूट के अंदर आपका 4 टाइम रूट है, तो बाहर निकले क्या आपका 2 टाइम रूट आपका निकलेगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आपका 9 आ गया। तो 9 का मल्टीपल देख से यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका कट गया। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। आगे इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे वाई का भी, ठीक है। तो वाई का निकालते हैं। तो वाई के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर उसे है ना। देखिए वाई का स्क्वायर बाई क्या होगा 2 इक्वल टू कितना होगा 8। इसको फिर से उधर भेजिए तो कितना होगा हमारा वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 2 इंटू ये वाला 2, ठीक है। फिर y बराबर क्या होगा अंडर रूट, सबका अंडर रूट होगा, तो 2 इंटू 2, तो 4 टाइम 2 है ना, 4 टाइम 2 है। तो बाहर निकालिए, तो बाहर निकलेगा क्या होगा 2 इंटू 2 निकलेगा, मतलब कितना होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो 9:4 का रेशियो, तो 9:4 कहाँ ऑप्शन नंबर देखिए डी है, इधर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देख तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये मध्य अनुपाती कर है, ठीक है। किसका क्वेश्चन है, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या कहता है, देखिए मीन प्रोपोर्शन हमेशा इसमें भी आपका 2 टर्म दिया रहता है, ठीक है, ए और बी दिया रहता है। जैसे थर्ड प्रोपोर्शन में आपको 2 टर्म रहता है ना, इसी प्रकार मीन प्रोपोर्शन में 2 टर्म ही रहता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है ना, ये दोनों आपका साइड हो जाता है कि ए और बी साइड हो जाता है, इनके बीच में 2x आपका इंक्लूड हो जाता है, अंदर आ जाता है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल बराबर होगा। तो अंदर गुना कीजिएगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर बार गुना किया ए बी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला की बात करते हैं, एक्स बराबर क्या होगा अंडर रूट ए बी हो जाएगा। तो जो भी दिया रहेगा बस उसका आप लोग रूट लगा दिए, इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? समझ लाइक शेयर कमेंट कर दिए, ठीक है। चलिए आप सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसका अंडर रूट कीजिए आप लोग, तो 6 और 54 का आपका अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है, इंटू 54 का अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 3 इंटू 3 18 3 54, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बाहर निकला 2 6 में से 1 बाहर निकला, 2 3 में से 1 बाहर निकला, तो आंसर कितना हो गया आपका 18 आंसर हो गया। देखिए गुना करके इसको मगजमारी नहीं करना है, ठीक है। आपको जितना इजी हो सके उसको सॉल्व कीजिए, अंदर गुना करके कोई फायदा नहीं है। इसको गुना कीजिएगा फिर इसको रूट निकालिएगा कहीं ना कहीं, तब फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आप लोग करने का नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। ये क्या है हमारा, दो संख्याएं पी क्यू का मध्य अनुपाती 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पी और क्यू का मान हो सकता है, ठीक है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा मान होगा। तो देखिए ये वाला कौन है, ये वाला आपका ए बी है, और ये क्या है, ये एक्स है। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना एक्स बराबर क्या होता है अंडर रूट ए बी होता है ना। तो ये जो है पी और क्यू क्या है, ए बी है। तो एक्स का मान हमारा क्या देके रखा है, एक्स का मान हमारे पास 8 देके रखा है, ठीक है। और अंदर में क्या है आपका पी इंटू क्यू का अंडर रूट, ये तो इनमें सबको चूज करना है। और देखिए ये हमें पता है कि अगर स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी रूट इधर आएगा, इक्वल टू इधर आएगा तो क्या होगा ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कितना होगा 64 हो गया, है ना। 8 का स्क्वायर कितना 64। तो पी और क्यू को हम लोग गुना करके 64 हमें लाना है, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिए कौन सा 64 आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर,
तो ये 36 आएगा, ये होगा नहीं। देखिए ये हमारा 64 आ रहा है, और ना ये होगा ना ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट है, 16 चौके 64 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू होगा, पी का मान कितना होगा 16 हो जाएगा, और क्यू का मान कितना होगा, इसका मान 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग पूछेगा तभी भी आप बता सकते हैं, 16 और 4। समझिए मेरी बात, समझिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 46। देखिए यहाँ पर आपका एक साथ दो क्वेश्चन आपका, जबकि एडवांस आपका क्वेश्चन लेवल तभी हाई होता है जब एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पर इंक्लूड कर देता है, मतलब एक क्वेश्चन 2 या 3 बार जोड़ देता है तो भी उसको हाई लेवल हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहला आज के दिन पहले दिन में सॉरी आज का जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये वाला कराया शायद आज ही, कि ये ठीक है इनमें क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात में हो जाए, ये क्वेश्चन मैंने आपको आज ही कराए, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है कि इनके बीच का मध्यानुपाती क्या होगा मिलेगा, तब कब, जब x यहाँ पर x का मान यहाँ निकलेगा, तो x का मान जैसे निकलेगा तो ये एक संख्या होगा, यहाँ पर भी एक संख्या हो जाएगा, है ना। तब इसका क्या हमें मध्यानुपाती मतलब a और b हो जाएगा, ठीक है। मतलब a तभी होगा जब यहाँ पर x का मान रखेंगे, है ना, और ये b तभी होगा जब यहाँ पर x का मान रखेंगे। समझ गए मेरा बात, है ना, समझ गया ना, बिल्कुल समझ गए। अब देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो क्या इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करना इतना इजी है, नहीं है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करता हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा। तो देखिए है ना, ठीक है। तो देखिए संख्या रख के आप लोगों को बहुत बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो करेंगे कैसे, तो देखिए एक तरीका मैंने आपको ये वाला बताया था कि x + 12 बाई 28 + 12 बराबर क्या होगा 21 + x, अगला 45 + x, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आपको x का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए इस टाइप को सॉल्व कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका बहुत लोचा या लंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को नहीं करना है। मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, और ना ही यहाँ पर मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नहीं है तो कैसे चेक करेंगे। आप लोग 1 2 3 रख के देखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऑप्शन रहता तो आप लोग 4 ऑप्शन में से कोई एक रखते थे तो यहाँ पर निकल के, क्योंकि ये जो है ये चारों जो आपको दिख रहा ना, ये मध्य अनुपाती का आंसर है, ठीक है, ये वाला पूछा है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों ना, सबसे पहले क्या करना है, हमें आपका डिफरेंट लेना। तो इन दोनों संख्या का पहले डिफरेंट लीजिए और इनका डिफरेंट लीजिए, ठीक है। चल लिखते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा आप बताइए, खुद बताइए। तो यहाँ पर होगा 16 हो जाएगा, होगा ना। और इन दोनों डिफरेंट लेते हैं कितना, 21 और 45 के डिफरेंट लेते हैं। देखिए अंतर ले रहा हूँ, ठीक है। और तो अंतर क्या होगा यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, अब करना है आपको सबसे पहले इसको आप रेशियो में छोटा कर दिए ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में इजी हो, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग छोटा करने तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। याद रखिएगा इस 3 से इसके पहले वाला गुना करना है ना, और इस 2 से इन दोनों का पहले वाला गुना करना है और माइनस करना है। चाहे यहाँ जोड़ने बोला है, चाहे यहाँ घटाने बोला है, चाहे कुछ भी बोले, आपको हमेशा माइनस ही करना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 से अगर हम लोग 12 गुना करेंगे तो कितना होगा आपका 36 हो जाएगा। इसी प्रकार 21 से 2 को गुना करेंगे कितना होगा आपका 42 हो जाएगा। आप इसको माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस करने के बाद क्या होगा, ये हमारा ये 6 हो जाएगा, और 6 जो होगा यही तो x है, समझ गए, क्या होगा x हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर रख के आप लोग चेक भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए मैं यहाँ पर रख के देखा आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ से 6 जोड़ देता हूं तो ये कितना बनेगा 18 बन जाएगा। इसके साथ 6 जोड़ देता हूं तो ये कितना होगा आपका 27 हो जाएगा। आप यहाँ पर आप रेशियो चेक कर लीजिए। तो रेशियो अगर मैं करता हूं तो ये 9 2 से करता हूं 9 और ये कट जाएगा आपका सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने 21 में जोड़ दिया। देखिए 28 में 6 जोड़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इधर हटा दे रहा। याद रखिएगा x का मान कितना है 6 है, ठीक है। चलिए मैं इससे सेटिस्फाई वाला कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से 6 ऐड करता हूँ, ठीक है, तो 6 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए इससे 12 में 6 ऐड करता तो कितना हो गया, ये 18 हो गया। 28 में अगर मैं 6 ऐड करता हूँ तो ये हमारा कितना हो गया आपका, ये 34 हो जाएगा। चलिए आप इसका रेशियो देख लीजिए हम लोग। रेशियो, हाँ, इसको अगर 2 से मैं करता हूँ तो ये 9 बार में कट जाएगा। इसको 2 से कट रहा हूँ 17 बार में कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ मैं 6 जोड़ता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये होगा 27 हो जाएगा।
यहाँ पर 6 जोड़ता हूँ तो ये हमारा 51 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इसका 3 गुना है तो इसका 3 गुना क्या है 51 है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड है। ठीक है, मतलब x का मान जो है वो क्या है, ये 6 है। ये हमने आपको सेटिस्फाई करने के लिए बताया। ठीक है, आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन को। ठीक है, तो बस आप रखिए यहाँ पर कि x का मान कितना आ गया 6 आ गया, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पर आप रखिएगा 6, तो ये कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पर 6 रखिएगा 24 और 1 25 हो गया ना। इसका अंडर रूट करना है, मध्य अनुपाती निकालना है, तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 5। तो आप लोग इन दोनों गुना कीजिए, कितना आएगा 15। तो 15 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाए। समझ में आया दोस्तों? समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए तरीका, देखिए बहुत सा तरीका है। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि ये क्वेश्चन जो आपका एक साथ 2 क्वेश्चन है। पहला यहां से लेकर आपका यहां से लेकर ये पूरा एक क्वेश्चन से, ठीक है, और अगला क्या है, इसको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ के इसको एक और बड़ा क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन एक साथ हैं। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर आपका माइनस हो बोले या प्लस बोले, ठीक है, घटाने बोले या जोड़ने बोले तो आपको हमेशा माइनस ही लेना है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले क्या करना, आपको दो संख्या का माइनस करना है, उसका रेशियो निकालने के बाद जो सेकंड टर्म जो है रेशियो है वो फर्स्ट टर्म से गुना कीजिएगा, जो फर्स्ट टर्म का रेशियो है वो इसके इन दोनों का फर्स्ट टर्म से गुना कीजिएगा। ठीक है, वही मैं कर रहा हूं, बराबर को इक्वल टू को उधर भेज रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होके वो गुना हो रहा है। ठीक है, बस ये है, समझे? तो ये तरीका था, इसको मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिए। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इसका देख सकते हैं, या तो मैं इसका टेलीग्राम ग्रुप में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इन सारे क्वेश्चन को आप लोग को डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर दिए। चलिए मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक सीजन टेक कर, बाय बाय, तब तक लिए जय माता दी।